ओम शांति। तो वैसे तो मुझे टॉपिक मिला है संस्कार परिवर्तन, क्योंकि हमारे पढ़ाई का मूल सारा है संस्कार परिवर्तन। आजकल की परीक्षा आ रहे हैं ना, बच्चों की परीक्षाएं चल रही। अगर बच्चा फेल हो जाता है, इसका मतलब मम्मी पापा क्या समझते हैं, इसने स्टडी की है या एक तो स्कूल में ही नहीं गया, पहली बात। इसी तरह अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब मैं परम धाम में नहीं पहुंच रहा हूं, कहीं और भटक रहा हूं, बीच में बाबा के पास नहीं जा रहा हूं, इसलिए नहीं बदल रहे संस्कार, या मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है। अगर मैंने संस्कार नहीं बदले तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। हमारे सारे पढ़ाई का सारा संस्कार परिवर्तन। संस्कारों के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है। संस्कार के वश होने से खुशी गायब हो जाती है। भगवान मिला है, सत्युग में जा रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं होगी, क्योंकि संस्कार के वश में है। हारा हुआ कभी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए अब हमें संस्कार को बदलना है। संस्कार दो प्रकार के, हम दोनों की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। एक तो होता है खुद के संस्कार, खुद के संस्कार, काम के, क्रोध के, लोभ के, ये खुद के संस्कार। और दूसरा होता है जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको तंग करेंगे, आपकी चुगली लगाएंगे, वो भी एक संस्कार है। हम दोनों संस्कार को कैसे बदलें? तो सबसे पहले हम चर्चा करते कि खुद के संस्कार कैसे बदलना है। अगर खुद के संस्कार बदलेंगे, क्योंकि खुद के अंदर बहुत सारे संस्कार है हमारे, हमें पता नहीं चलता, तो उसमें से भी हमारे अंदर एक कड़ा संस्कार होता है। कड़ा संस्कार, हर एक में एक कड़ा संस्कार होता है। कड़ा संस्कार मतलब बार बार रिपीट होता है। अगर वो संस्कार आ गया, हम कहते हैं आज माया आ गई। उस कड़े संस्कार को ढूंढो, मेरा कड़ा संस्कार क्या है। तो कैसा पता चलेगा कि मेरा कड़ा संस्कार क्या है? आप अपने जीवन के लाइफ में 9 साल तक, 8 साल तक पीछे जाओ। हर एक को अपना जीवन लाइफ याद है, जब से समझ आई, जब से ये, तब से आपका जीवन आपको ही याद है और किसी को पता नहीं है। तो 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपने कौन से संस्कार के वश होकर के भूले किए, वो एनालाइज करो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान होगी, समझ होगी, राइट रॉन्ग सबका ज्ञान हुआ, तो भी मैं कौन से संस्कार के वश हो रहा हूं, वो चेक करो। और मुझे लगता है दोनों वही संस्कार है, ज्ञान के पहले वाला और ज्ञान में आने के बाद वही संस्कार है। और ये है मेरी बीमारी, ये है मेरा कड़ा संस्कार, और उसको मुझे उसको ही परिवर्तन करना है। यही मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि ये संस्कार के वश होने से बाकी सारे संस्कार जिंदे हो जाते हैं। अगर ये संस्कार मेरा रह गया भी संगम युग में, द्वापर के बाद मुझे हर जन्म में वो संस्कार रुलाएगा, नीचे दिखाएगा, हर जगह पर फेल करेगा, तो एक संगम युग ही उसमें बदल सकते हो संस्कार को। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आता है और कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं,
रावण के गले काट रहे हैं, कभी काम का काटते, कभी क्रोध का काटते, कभी दोबारा जुड़ जाते। तो हम तो परेशान है, मैंने इस संस्कार को छोड़ा, ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात वो कड़ा संस्कार। जब तक उस कड़े संस्कार को नहीं मारेंगे तब तक बाकी छोटे छोटे संस्कार भी परिवर्तन नहीं होंगे। जिसे भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन भीष्म पितामह हार क्यों गया? उसके सामने कौन आया था? शकंडी। ये शकंडी कौन था? शकंडी कहते अंबा और अंबालिका को किसी को उठाकर लाया था। हाँ, जबरदस्ती उनको शादी करने के लिए लाया था। तो एक के साथ तो किसने की, लेकिन एक के साथ नहीं की। अब उसको जिसके साथ हो रही थी उसने वो उठा के लेके आया था। अब उसने सोचा वो भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, तो उसने प्रतिज्ञा की, चाहे मुझे कितने जन्म लेने पड़े मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और जन्म लेते लेते लास्ट में ये शकंडी के रूप में आया था। और जब भीष्म के सामने शकंडी आता था, उसके सारे हथियार काम नहीं करते थे और इसीलिए वो हार गया। ये वास्तव में जो शास्त्रों के एग्जाम्पल हैं, संगम युग की यादगार है। ये कड़ा संस्कार कौन है? जिसको हमने द्वापर से लेकर के जब तनाव में आए, थोड़ा सुख शांति की कामना हुई, हमने उस संस्कार को यूज किया है, बहुत हर जन्म में यूज किया है क्षणिक सुख के लिए। और आप ज्ञान में आए, हम आप उसको छोड़ रहे हैं। उस संस्कार को कहता है मुझे क्यों छोड़ेगा, तुमने मुझे कितना बार यूज किया। इसीलिए वो संस्कार जब हमारे सामने आता है, हमारे सारा ज्ञान योग सारा चौपट हो जाता है। ये है शकंडी संस्कार। तो मेरा शकंडी संस्कार कौन है उसको चेक करो और उसको बदलो। आज कई बाबा के बच्चे बाबा को गुप्त रूप में रुहरुआन करते हैं। कभी कभी बाबा उस गुप्त रुहरुआन को पब्लिक में भी बोल देता है। कभी कभी कई बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा अब टेंशन में नहीं आना, मेरे अंदर जो संस्कार है ना अभी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जैसा विनाश हो जाएगा, चारों तरफ से वैराग का वातावरण हो जाएगा, मैं उस समय बदल दूंगा। कई बच्चे ये भी बाबा को दिलासा देते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अंतिम समय तो संस्कारों का रूप और ही तेज हो जाएगा। ये संस्कार और ही क्या करेगा, विकराल रूप धारण करेगा। क्योंकि माया लास्ट में जबरदस्त फोर्स करेगी, क्योंकि अंतिम समय शरीर छूटेंगे, काफी आत्माओं के शरीर छूट जाएगा, विनाश चालू हो जाएगा। जब विनाश हो जाएगा आत्माएं परम धाम में नहीं जाएगी। जो आत्माएं शरीर छोड़ेगी वायुमंडल में भटकती जाएगी, क्योंकि सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तब परम धाम का गेट खुलेगा। जब गेट खुलेगा पहले कौन जाएगा, शिव बाबा जाएगा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, अष्ट रत्न जाएंगे, 16,108 वाले जाएंगे, 16,108 वाले जाएंगे, फिर सतयुग वाले आत्माएं जाएंगे, फिर त्रेता वाली जाएंगी, फिर धर्मात्मा जाएंगे, उसके पीछे अपनी सारी आत्माएं जाएंगे। सिस्टम है। समझो अंत में आत्माएं शरीर छोड़ करके वायुमंडल में भटक रहे। अब किसी आत्माओं में विकारों की कामना आ गई, संकल्प आया, अब उसको तो शरीर है ही नहीं, अब वो कहां जाएगा? समझो काम विकार का संकल्प आया कोई आत्मा को, वो कहां जाएगा? उसको शरीर तो है ही नहीं। जिसके अंदर काम विकार के संस्कार हैं उसी के अंदर प्रवेश करेगा और गलतियां करेगा, लेकिन पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। एक एक में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, याद रखना। क्रोध वाले अंश के अंदर क्रोध वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, काम विकार वालों के अंदर काम विकार वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, और यह है विकारों का फोर्स। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी ही अपने संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना जरूर। और लास्ट में अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला, अंत में एक बार बाबा का मिलन होगा, बाबा से मिलेंगे एक बार सब लोग ब्राह्मण,
पहले जैसे मधुबन में सब पुराने होंगे ना, याद है कैसे बाबा मिलता था, बीच में स्टेज पर बैठा है, दादिया बैठी है बाजू में, जोन इंचार्ज बैठी है, एक एक भाई बहने बाबा की दृष्टि लेते जाते थे। इसी तरह अंत में बाबा मिलेगा, लेकिन उस समय 2 स्क्रीन चलेगी। एक साइड पर मैंने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या भूले की, उसका वीडियो और फोटो का स्क्रीन पर चलेगा, और दूसरे साइड पर बाबा मुझे कौन सा पद देने के लिए हर जन्म का पद का स्क्रीन चलेगा। तो जब कोई गलती किए हुए फोटो वीडियो दिखाएगा, बाबा कहेंगे तुम्हारा है किसी और का है। उस समय सिर बाबा कहेगा ये मैं बनाने वाला था, लेकिन तुमने ये काम किया, तुम ये लेने के लायक नहीं, तुम्हारा ये पद कैंसल। उस समय कितना पश्चाताप होगा, कितना पश्चाताप होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी से उस, भले अभी हमें लगता है कि हमने किसी ने हमको देखा नहीं, बाबा के पास सारे वीडियो फोटो सारे जाते हैं। इसीलिए अब मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन आज हम एक गलती, जब नया साल आता है प्रतिज्ञा करते बाबा इस साल नहीं करेंगे, फिर कहीं रक्षाबंधन आई फिर प्रतिज्ञा करते, बाबा कहते हैं बार बार प्रतिज्ञा की फाइल नहीं बनाओ, उस संस्कार को बदलो। तो उस संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है? अगर उस संस्कार को के वश होने से एक का 1000 गुना विकर्म बन जाता है। जैसे कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो सबको लगता है अब राजा किसको बनाए जाए, तो सब कहते हैं योग्य उसको राजा बनाए जाए। तो योग्य कौन है? तो अचानक एक सभा बिठाई, और सभा में 4 लोगों को पकड़ करके लाया, उनके गले बांधे थे। तो सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन बेटा तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी तुम इनको क्या सजा देंगे? इन 4 ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश से उठता है, कहते हैं अच्छा मर्डर किया, इन 4 को भी गले छाटो, इनके भी मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। अच्छा, कहा कि यही प्रश्न किसको पूछा? युधिष्ठिर को। कहा युधिष्ठिर बेटा तुम अगर राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम इनको क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर थोड़ा गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी जाति पूछना चाहता हूं, कुल पूछना चाहता हूं, वर्ण पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके जोर से कहता है जाति से क्या मतलब है, मतलब मेरे भांजा ने जो बोला वो। तो सब कहते हैं भाई कुछ राज तो होगा इसलिए पूछा है। कहा कि इसमें एक शूद्र वर्ण का है, मर्डर करने में 4 जो है उसमें एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है मर्डर करने में, और चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल। कहा कि क्या सजा देनी मैं नहीं कहूंगा, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, फिर भी गलत काम किया, इसका सजा का यह आचार्य द्रोण बताएंगे, मैं नहीं कहूंगा। ये जो छोटी छोटी टोटके संगम युग की याद कर, आज हमने शूद्र में भूले की गलतियां की, माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ हो सकते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण बनकर के अगर गलतियां की है उसका 1000 गुना हमें सजा, क्योंकि प्राप्ति भी कितनी है ना। इसलिए अब मुझे अटेंशन देना है, ब्राह्मण बनकर के कोई भूले नहीं करनी, ब्राह्मण बन। नहीं तो कई भाई बहन क्या बोलते हैं, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना हमारा योग अच्छा लगता था, हमारी स्थिति बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो गया, हमने उस संस्कार के वश होना शुरू किया, 1 का 1000 गुना विकर्म बना, अब बोझ बना, अब नहीं उड़ रहा हूं। इसीलिए अब मुझे अटेंशन देना है, अब मुझे दोबारा वो संस्कार बार बार रिपीट नहीं करना। तो उस कड़े संस्कार को कैसे बदलना है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे।
कैसे ढूंढना वो तो पता चला। जैसे स्कूलों में कोई सब बच्चा बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसको क्या कहते हैं? फेल ही कहेंगे ना। इसी तरह मैंने बाकी सभी बातों में अच्छा हो लेकिन मेरा एक संस्कार थोड़ा ठीक नहीं, अगर उसमें फेल तो फेल ही कहेंगे ना। अंत में दुनिया वाले तो रोएंगे, ब्राह्मण भी रोएंगे। क्यों ब्राह्मण क्यों रोएंगे? भगवान मिलाए, पढ़ाई पढ़ी, सब कुछ किया, पालना, क्यों रोएंगे? अगर मैंने उस संस्कार को बदलता, मेरा कितना ऊंचा पद मिलता। जैसे बच्चे क्या होते हैं, रिजल्ट आने के बाद रोते हैं ना, अरे मैंने वो करना चाहिए था, थोड़ा सा या और स्टडी, पश्चाताप करके फायदा क्या? इसीलिए अब मुझे, जैसे कोई बच्चा का सब्जेक्ट कच्चा है तो क्या करता है, ट्यूशन लगाता है, उसको मेहनत करता है, उसमें पास होता है। इसीलिए मुझे भी उस संस्कार के लिए अब ट्यूशन लगाना है, कुछ भी करना है, लेकिन उस संस्कार को अभी दृढ़ता से मुझे परिवर्तन करना है। मुझे लगता है होली की मुरली आप लोग दोबारा आज कभी निकाल के पढ़ना। बाबा ने कहा संस्कारों को जलाओ तब आपकी होली मनेगी। कड़े संस्कार को जलाओ, क्योंकि जलाएंगे नहीं तब तक मनाएंगे भी। आज बाबा के साथ हम क्यों मंगल मिलन मना नहीं सकते, क्यों वहां बैठ नहीं सकते? क्योंकि संस्कार के वश में। तो पहले जलाओ फिर बाद में मनाओ। तो उस कड़े संस्कार को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। सभी आंखें खोल करके सब सुन रहे ना, बीच बीच में ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा थोड़ा। क्योंकि जैसे मैं आया हूं, साथ में माया ने अपना एक सैनिक भेजा है। माया ने कौन सा सैनिक भेजा है? मैं तो दिखाई पड़ रहा हूं, यहाँ सामने संदल पर बैठा हूं, लेकिन माया का सैनिक दिखाई नहीं पड़ता। वो गुपचुप आया है और आकर के आपके सामने आलस और अलबेलपन की संजीवनी बूटी सुंगाता है। अब आलस आएगा तो आंखें बंद, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद, यहां रहते हुए भी एब्सेंट है। इसलिए सावधान, एक एक बात को अच्छी तरह सुनना। तो पहली बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, और हर वार्ड में जाने का डॉक्टर का टाइम क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन जब समय डॉक्टर आता है तो पेशेंट उठ करके खड़ा होता है। अच्छा, कोई पेशेंट उठा भी है, उठ करके ऐसे बैठा है तो भी इलाज नहीं होगा। अच्छा, कोई पेशेंट उठा है, उठ करके डॉक्टर के चेहरे को देखता रहता तो भी इलाज। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर जितने भी शरीरधारी सारे लोग सब पेशेंट है। किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, लाल, हर इंसान को बीमारियां लगी है। और बाबा कौन है? सर्जन है। एक ही सर्जन है संसार में, बाकी कोई सर्जन नहीं है। और हाँ, इस दुनिया में 4 वार्ड बने, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहां डॉक्टर का आने का टाइम है 2 से 5 बजे चक्कर लगाता है, और उस समय हम उठेंगे नहीं तो इलाज कैसा होगा? इसलिए अमृत वेला जब डॉक्टर चक्कर लगाता है उस समय उठना। कई तो उठ तो जाते हैं लेकिन उठ करके ऐसे करेंगे। डॉक्टर चक्कर लगा, देखता है कुछ बोल ही नहीं रहे, चला जाएगा। और जब डॉक्टर वार्ड में आता है उस समय चेकिंग नहीं थे तो कहां लेके जाना पड़ता है उसको? ऑफिस में। ऑफिस की फी ज्यादा होगी। इसीलिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। कई क्या करते हैं, उठेंगे, आंखें भी बंद नहीं, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, कुछ बोलते ही नहीं। अब कोई डॉक्टर आया पेशेंट वार्ड में और पेशेंट ऐसा करके बैठा हुआ झूम रहे, इलाज कैसा होगा? तो डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ? तो समय कहता ना, डॉक्टर जी मैंने आपकी दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। अच्छा, और क्या हुआ? क्या हुआ? निकालता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बाबा मैंने आपकी कल मुरली सुनी तो भी मेरे को स्वीकार के संकल्प चले, थोड़ा सा क्रोध आया, कोई मेरे ये संकल्प सुनाओ। डॉक्टर क्या करता है? वो लिख करके लेता है और क्या करता है? फिर जाएगा ऑफिस में, जा करके किसी नर्स को
या कंपाउंडर को कहेगा फलाने वार्ड में ये पेशेंट है, उसकी दवाइयां वो दे के आ जाना, या खुद आकर दे के जाएगा। इसी तरह अगर हम बाबा को सुनाएंगे, बाबा मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, तो बाबा भी क्या करेगा, मधुबन से कोई कंपाउंडर या नर्स को भेज देगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपकी प्रॉब्लम है, या फिर मुरली के माध्यम से दवाई मिलेगी, टचिंग के द्वारा मिलेगी। इसलिए बाबा को सुनाओ। एक भाई ने मेरे को जब मैं बात बता रहा था तो बीच में से उठ करके कहता है, भाई साहब बोला बाबा तो भगवान है ना, सब जानता है ना, बाबा अपने आप क्यों दवाई नहीं देता? प्रश्न पूछे। मैंने कहा डॉक्टर बीमारी के बारे में क्या करता है, सारी स्टडी जीवन भर में किया है, उसको सारा नॉलेज है बीमारी के बारे में, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है डॉक्टर कहता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। हाँ, डॉक्टर को बोलना पड़ता है। हाँ, मैं एक बार मैं खुद भी ट्राई किया था ऐसे ही, तो मेरे को कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं था, तो डॉक्टर आया बोला आपको क्या है, मेरे को बुखार है, खूब सारी दवाई लिख करके इंजेक्शन भी मार दी। हाँ, तो इसलिए बाबा भले भगवान है लेकिन तो भी बाबा को बोलना पड़ता है। इसलिए कई बार एक लाइन आते हैं मुरली में, बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को सच सच सुनाओ, बीमारी को कभी छिपाओ नहीं। ये है पहली युक्ति। अमृत वाला बाबा को सुनाओ। मुझे लगता है इस साल में कई मुरली में बाबा ने कहा कोई चीज अगर आपके पास आती है तो क्या होते हैं, हे दया के सागर, हे करुणा सागर बाबा, ये देखो ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप मदद करो, मदद करेगा, पुकारो उसको। इसलिए बाबा को सुनाओ। दूसरी युक्ति है मुरलियों से स्टडी करो, मुरलियों से स्टडी करो। मुझे लगता है बाबा की कितनी सारी अव्यक्त मुरलियां चली है, काम के ऊपर हजारों मुरलियां चली है, क्रोध के ऊपर चली है। एक हमारा एक चित्र है ना, सीडी में एक चित्र है, क्या चित्र है, एक लास्ट में एक भिखारी सोया है, सीडी में याद करना, सीडी में लास्ट में एक चित्र है, भिखारी सोया है, उसके सिराने क्या है, गीता का शास्त्र है, और उसके हाथ में क्या है, कटोरा है, भिक्षा मांग रहा है। और हम इसका ये चित्र किसका बोलते हैं, ब्राह्मणों का चित्र बोलते हैं। ब्राह्मणों का नहीं है ये, हमारा भारतवासियों का नहीं है, ये हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। हम इसको किसका चित्र बोलते हैं, देखो इसमें भाई जी ने लिखे भी है, ये देखो लास्ट में ये चित्र है, या भिखारी सोए हैं, हाथ में क्या है, कटोरा है, और सिराने गीता। और इसको हम किसका चित्र बोलते हैं, भारत का। भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का चित्र है। असली गीता किसके पास है, हमारे पास, लेकिन कहां रखे हैं, सिराने, और हाथ में कटोरे लेकर, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये समस्या है, बाबा मेरे ये संस्कार नहीं बदलते, बाबा ये, इसका मतलब मुरलियों की स्टडी नहीं है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। अभी कभी आप मधुबन में जाएंगे ना, आप लोग क्या करना, मुझे लगता है 69 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मूल्यों की किताब प्रिंटेड हुई है, किताबें, और कोई ज्यादा प्राइस नहीं, 15 रुपए, 20-25 रुपए ऐसे कुछ प्राइस है उसके। एक पूरा सेट सब मिल करके लेके आओ, और एक भाई को निमित्त बनाओ, एक अलमारी में रखो उसको, और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ और उसकी स्टडी करो। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली ही है, भगवान वाच्य। हमारे मैगजीन्स, किताबें, ये कोई भगवान वाच्य नहीं है। भगवान वाच्य केवल संगम युग में ही मिलता है, बाकी कोई भी युग में भगवान वाच्य नहीं मिलता। ये जो शास्त्र है वो लोगों ने द्वापर में लिखे हैं, वो भगवान वाच्य नहीं है। भगवान वाच्य केवल मुरली है, और जो भगवान वाच्य बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उस प्रमाण आप चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा में रहेगा। और जो आपको प्रॉब्लम है, कौन सा संस्कार है, उसी संस्कार की मुरली पढ़ो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो डिस्पेंसरी में आप दवाई कौन सी मांगते हैं, हाँ, खांसी है तो कहेंगे खांसी की दवाई दे दो, सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवाई, या कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट है एक एक मुझे दे दो, अब लेके खा लो तो क्या हो जाएगा,
उल्टा परिणाम हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, सारे बीमारियों की टैबलेट्स है। तो हमें मुरली सुनते समय मेरे कौन सी बीमारी है वही टैबलेट ले लो, उसको खा लो। ये है मुरली सुनने का तरीका। नहीं तो हम क्या करते हैं, कोई भी ले लेते हैं और प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए संस्कार, जैसे युद्ध चलता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है। दुर्योधन किसको तीर लगाता है या अर्जुन किसको मारता है? दुर्योधन को। ऐसे नहीं कि बाकी सारे लड़ रहे उसको मारता है, नहीं। अगर दुर्योधन मरा ही नहीं तो विजयी नहीं कहेंगे। इसी तरह हमें भी युद्ध करना है। अगर दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सेना एक तो भाग जाएगी, एक तो शरण में आएगी। यह है युद्ध की नीति। इसी तरह हम क्या बोलते हैं, मैं ज्ञान में चलता हूं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। जो रह गया आपके ऊपर अटैक करता है। जिसको जिसको मारा था सारे जिंदे हो जाते। फिर हम कहते ये क्या हो गया, क्योंकि आपने युद्ध गलत किया। इसलिए उस संस्कार का पीछा करो, अब उसके साथ सारे संस्कार जुड़े हुए हैं। इसलिए मुरलियों से स्टडी करना। समझो मेरे पास ये चीज है, एक समझिए ये चीज है, इसको मैंने इससे टच किया, इस सोना का बन गया। इस संदल को टच किया, सोने का बन गया। ये मोबाइल को टच किया, सोने का बन गया। इस चीजों ने जिसको टच करते सारा सोना बन जाता है। तो आप इस चीज को महत्व देंगे या सोने को महत्व देंगे? इसको देंगे ना। यह है तो आप सारी बहुत सोना बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गए, मुरली सुनकर के दादिया बन गई, मुरली सुनकर के महारथी बन गए। तो आप मुरलियों को महत्व देंगे या वो लोगों को महत्व देंगे? मुरलियों को। इसलिए हमें मुरलियों से स्टडी करनी। और जो मुरलियों को स्टडी करता है, उस मुरली को की युक्ति को अपनाता है, वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। यह है दूसरी। तीसरी है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, निमित्त आत्माओं को भी सुना सकते हैं। जो भी निमित्त सेंटर पर है उनको भी बता सकते हैं, बहन जी या बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार है, मैं क्या करूं? अब कईयों को लगता है अगर बहनों को सुनाएंगे तो वो हमें उस नजरों से देखना शुरू करेंगे। तो बहनें पूछते कैसे हो? हाँ बहन जी बहुत अच्छे हैं। आज स्थूल बीमारी भी हम छिपाते नहीं। कभी किसी को फोड़ा आता है, छिपा के चलते हैं। सबको कहते हैं अरे मुझे पता नहीं है, खुजली बहुत हुई, मुझे एक फोड़ा आ गया। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कोई का पत्ता बांधो, कोई का ये तेल लगाओ, कोई का क्या करो, किसी का एक तो इलाज होगा। जब ये बीमारी हम नहीं छिपाते हैं, ये विकारों की बीमारी क्यों छिपाए? अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कई कहते यार ये माता बड़ी अच्छी थी, इसको क्या हुआ? अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से संस्कार आ रहा था, किसी को नहीं सुनाया और बहुत ज्यादा हो गया, चला गया। इसलिए कभी भी संस्कार को छिपाओ नहीं। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं, क्योंकि किसी के अंदर ये संस्कार था, उन्होंने मुझे बोला तो मैं क्या करूं, है आपका, उससे भी पॉइंट इकट्ठे करो। चौथी युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार जागृत क्यों होता है? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। इसको मैं और खोल के बताता हूं। समझो किसी का काम विकार कड़ा संस्कार है, और ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, कोई मूवीज देख रहे हैं, कोई गीत सुन रहे गलत, तो उस संस्कार को क्या दे रहे? वो भोजन दे रहे हैं। और वो भोजन देने से क्या हो जाएगा? संस्कार जागृत हो जाएगा। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग है, वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन बड़ा क्रोधी है। अगर उस क्रोधी व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ और माल पानी खिलाओ तो और ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको सिंपल भोजन दो तो क्या करेगा? खटिया पर से बोल करके कहेगा मैं आकर के मारूंगा, नहीं करूंगा। हमको बताइए उठने वाला ही तो मारेगा क्या? इसी तरह आज हमारे अंदर ये संस्कार जागृत क्यों होता है? कहीं ने कहीं से उसको भोजन हम देते हैं। बाबा ने आज हमें कितने नियम कायदे कानून बनाए हैं। नॉवेल्स नहीं पढ़ना,
फैशन नहीं करना, सिनेमा थिएटर में नहीं जाना, मूवी नहीं देखना। लेकिन माया कहती अच्छा तुम्हारे बाबा ने बहुत नियम बनाया, कोई बात नहीं, तुम थिएटर में नहीं आ सकते क्योंकि तुम आएंगे तो लोग कहेंगे अरे ओम शांति वाला फिल्म देखने के लिए आया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेब में आती हूं। ऐसा साधन बना दिया मोबाइल, एक थिएटर, एक फिल्म नहीं, हजारों फिल्में उसके अंदर है, हर एक का जेब फिल्म थिएटर बना दिया। इसीलिए हमें कोशिश करके गलत भोजन आत्मा को नहीं देना है, संस्कारों के लिए वो भोजन नहीं देना, इसे परहेज रखना। अगर वो भोजन भी देते रहेंगे और कहेंगे मेरा संस्कार नहीं बदलता, तो कैसा बदलेगा? इसलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए संस्कार का भोजन नहीं देना, जिससे मेरा संस्कार जागृत होता है। संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार हमारे कभी परिवर्तन नहीं होते। समझो कोई बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या हो जाते हैं? बिल से बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली आई चूहे, इसका मतलब चूहे खत्म हो गए? नहीं, अंदर गए। इसी तरह मेरा योग अच्छा है, अमृत वाला अच्छा है, स्थिति अच्छी है, तो मेरे संस्कार दब गए अंदर। थोड़ा 2-4 दिन बाद अमृत वाला मिस किया, मुरली मिस की, नियम तोड़ दिया, संस्कार बाहर आ जाते। इसलिए संस्कार मर्ज और इमर्ज शब्द अच्छा है। सतयुग में भी हमारे आत्मा के अंदर काम क्रोध के संस्कार होते हैं, लेकिन उस समय क्या होते हैं? दबे रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति पावरफुल है। इसलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है मेरे संस्कार दबे रहे। इसलिए संस्था को छुट्टी नहीं है, रोज पढ़ाई होती है, क्योंकि रोज एक दिन भी छुट्टी मारेंगे और ये बहुत पढ़ाई किया, रोज सेंटर पर बहुत गए, आज एक दिन छुट्टी, 2-3 दिन छुट्टी करेंगे, संस्कार जागृत हो जाएंगे, की कमाई चट हो जाएगी। इसलिए अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, इसके लिए 5वीं युक्ति है, बिजी रहो, हमेशा हमेशा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे संस्कार मर्ज रहेगा। जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आते हैं, आवाज आएगी, आवाज लगाएगी, आप बातें करना शुरू करेंगे, आ जाएंगे। अगर आप बिजी हैं, कोई ना कोई काम करते हो, बोल भी रहे, तो आप अपने कामों में व्यस्त हैं, चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली, और अचानक 5-6 बार कहेगी अरे कमाल है, मैं 5 बार आवाज लगाया, पता नहीं आप किस में बिजी थी, शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को फ्री, अगर फ्री हैं यहां आओ, बाबा का कमरा है, तपस्या करो। फ्री है सेंटर पर आकर के झाड़ू पोछा करने का काम, यज्ञ की सेवा करो। कभी यहां फ्री है मधुबन में 1 महीने के लिए सेवा के लिए आओ। अपना घर का कारोबार में कभी भी कहते ना, खाली मन शैतान का घर। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन की भी दिनचर्या रखो। मन को भी आज मुझे इस 1 तारीख को ये सोमान लेना है, 2 तारीख को ये सोमान लेना है, या 1-1 महीने के लिए सोमान दो। हमेशा मन और बुद्धि से और तन से बिजी रहो, और जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार मर्ज रहेगा। 7वीं युक्ति है, अगर छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, श्रीमत के अंदर रहने का प्रतिज्ञा करना है। जब श्रीमत का उल्लंघन करते हो तो वो संस्कार आता है। आज सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि उसको रेखा डाल के दी थी लक्ष्मण ने, भाभी इसके बाहर नहीं जाना, लेकिन उसने श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, श्राप देगा, और समझ करके क्या क्या रेखा को पार किया, रावण उठा गए। तो हम भी क्या करते हैं, कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं। अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो। इसलिए श्रीमत के अंदर, जो श्रीमत के अंदर रहता है कभी भी वो संस्कार नहीं आएगा। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह माया भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम बाप का कहना 3-4 दिन अमृत वाला करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ नियम तोड़ देंगे, तो माया बहन थप्पड़ मारते, भैया ज्यादा होशियारी कर रहे हैं क्या, पिताजी का नहीं मानते। और इसीलिए संस्कार आता है।
इसलिए मुझे हर दिन नियमों के अंदर रहने की प्रतिज्ञा करनी, कभी भी संस्कार नहीं आएगा। कितनी युक्ति होगी? पहली बताई अमृत वाला बाबा को सुनाना, दूसरी बताई मुरली इसके द्वारा श्रेणी, तीसरे बताया उस संस्कार का निमित्त आत्माओं को बताना, चौथा बताया उस संस्कार का भोजन नहीं देना, पांचवा बताया बिजी रहना, छठा बताया श्रीमत का पालन, और सातवां है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, सोमान से क्या होता है, अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होते हैं। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार के संस्कार है उसी प्रकार के सोमान, जिस प्रकार की बीमारी है वही टैबलेट लेते हैं। अब क्रोध आए और कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और क्रोध आएगा, क्रोध वाले सोमान अलग है। शांत स्वरूप हूं मैं, शांति सागर की संतान हूं, काम विकार के सोमान अलग है। तो आपकी बीमारी क्या है, उसी प्रकार के सोमान यूज करो। जैसे हर प्रकार की टैबलेट होती है, तो उसके टैबलेट से वो विटामिन मिलते हैं, वो बीमारी का ये होता है, जर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग अलग, वो सोमान यूज करो, उसे भी संस्कार परिवर्तन होगा या संस्कार मर्ज हो जाएगा। आठवीं युक्ति है आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अशरीरी स्थिति में रहने से आत्मा का दीपक जागृत रहता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छी चीज का मुरमुरा नहीं चाहिए। तो जिन्होंने अशरीरी स्थिति के द्वारा, विधेय स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये विकार, ये संस्कार, ये फीके लगेंगे। आत्मा तृप्त बन जाते हैं, भरपूर बन जाते हैं। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कितना बोलते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। सीता के सामने रावण आता है, तिल्ली जला करके रख देती है। जब तिल्ली है उसके बाद वो रावण टच भी नहीं करता। इसी तरह मेरी तिल्ली भ्रुकुटी में जलती रहे, रावण टच भी नहीं करेगा। सबसे बड़ा विकार है देहभान। देहभान आने से बाकी सारे संस्कार आते हैं। देहभान विकारों का मुख्य है। इसलिए आत्माभिमानी बनना। जिस घर में लाइट होता है वहां भूत नहीं आता। अगर 15 दिन महीना भर लाइट ही नहीं है, अंधेरा, तो एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। उस बंगले का नाम क्या पड़ता है? भूत बंगला। इसी तरह शरीर में आत्मा की लाइट कम है, कम होते 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 काम का भूत आएगा, क्रोध का आएगा, और हमारा शरीर भूत बंगला बन जाएगा। इसीलिए रोज लाइट जला कर रखना। आजकल मुझे लगता है जो स्कूटी, गाड़ियां, मोटरसाइकिल निकला है, उसको भी क्या करते हैं, दिन हो तो भी कंपनी ने शुरू किया लाइट। इसी तरह हमारी गाड़ी कहां चल रही है? कलयुग के अंधेरे में। तो हमें भी सदा अपनी लाइट को जला कर रखना है। जितनी आत्मा की लाइट है उतना वो संस्कार अटैक नहीं करेगा। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या, अशरीरी स्थिति की तपस्या, ये हो गई 8वीं युक्ति। और लास्ट की 9वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग सबसे महत्व का। ज्वाला स्वरूप योग, क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग लगाने से वो संस्कार के अंश के वंश खत्म हो जाते हैं। भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं। इसलिए लेकिन मेरी ज्वाला स्वरूप स्थिति कैसी रही? ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है, जैसे चूल्हे में लकड़ियां बहुत डाली है, लेकिन चूल्हा बुझ गया। अब बुझे हुए चूल्हे को दोबारा भड़काना है तो क्या करते हैं? लकड़ियों को हिलाते हैं। जब लकड़ियों को हिलाएंगे दोबारा क्या हो जाएगा? वो आग पकड़ लेगी। इसी तरह हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी लकड़ियां डाली है, रोज कितनी लकड़ियां डालते हैं ज्ञान की, लेकिन हम उसको हिलाते ही नहीं, चिंतन मंथन करते ही नहीं। और इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति, इसलिए हमें मनन चिंतन करना है, मंथन करना है। और जितना घी डालेंगे, पवित्रता की धारणा होगी, उतना ज्वाला स्वरूप स्थिति होगी। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति, इससे संस्कार परिवर्तन होंगे, मर्ज हो जाएंगे। इसलिए अब हमें अपने अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला तो क्या होगा? एक राजा था,
शिकार करने के लिए जाता है, उसको शिकार नहीं मिलती कोई। लेकिन वो जंगल में एक भिखारिन भटक रही थी, भिखारिन थी लेकिन दिखने में बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी। तो राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके लेके आया और दासियों को कहा ये मेरी रानी है, आप लोग इसको निला धुला करके रानी बनाना। तो दासियों ने क्या किया, उसको अच्छी तरह नहलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, ताज पहना दिया, गहने पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन दिया। लेकिन भिखारिन तो भिखारिन थी। वो कहते हैं मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा हुआ है? वो ताज को क्या बोलते हैं? टोकरा। और मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आई और गहने भारी लगने लगे। फिर पुराना वो ड्रेस निकाल करके पुराना ड्रेस पहन लेते हैं, ताज उतार देते हैं, गहने उतार देते हैं और 36 प्रकार का भोजन दे करके कहते हैं काला काला क्या रखा हुआ है? गुलाब जामुन। अब कभी खाया नहीं उसने, कहते काला काला क्या है? फेंक देते हैं, रसगुल्ले गुलाब जामुन सारे फेंक देते हैं। रोटी दे करके कहते हाँ ये कोई खाने की चीज रखी है लोगों ने। उसने रोटी गए तो अपना पुराना ड्रेस पहन लिया और एक कटोरा लेते हैं, वो रोटी को लेकर टुकड़े बना करके दीवार को चिपकाते हैं, कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसको लेके उसे वही संस्कार। तो सारा पूरा कमरे में गंदगी हो गई। तो दासियों ने जाकर कंप्लेन किया राजा के पास, आपकी रानी बड़ी गंदी है। कहा क्या हुआ? देखो ये पूरा। तो राजा खुद आया और देखा तो पूछे कि तुम ये ऐसा गंदा क्यों कर रहे हैं? मुझे यही अच्छा लगता है। कहा टुकड़े के लिए तरस रही थी, लेकिन राजा ने उसकी विशेषता देखी, क्या एक सुंदर थी और इसीलिए भाग्य बनाया, लेकिन संस्कार को नहीं बदला। इसीलिए राजा ने उसको पकड़ करके क्या क्या घोड़े पर बिठा कर जंगल में छोड़ के वापिस आ गए। एक कहानी हमारी अपनी है। आज हम कहां दुनिया में भटक रहे थे। हे भगवान सुख दो, शांति दो, ज्ञान दो। बाबा की नजर पड़ी, कोई विशेषता देखी, सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया। इतने गंदे बन गए थे, मैले बन गए थे। जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, ज्ञान के गहने पहना दिए, रोज 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन दे रहे हैं, तो भी हम अपने संस्कार देहभान का चमड़ी वाला ड्रेस पहनने की आदत है, फरिश्ता को निकाल लेते हैं। तो बाबा को अच्छा लगेगा, इसीलिए बाबा तो ऐसी आत्मा को बाबा क्या करेगा? फिर वापिस छोड़ देगा। कई यहां से चले गए, क्यों गए? संस्कार को नहीं बदला। इसलिए अपने संस्कार को बदल। जैसे कोई शादी करते हैं, आजकल शादी कैसे करते हैं? पति जाएगा वो शहर में और देखेगा मैं पढ़ा लिखा, पत्नी भी आजकल जोड़ी ढूंढते हैं। पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। अगर वो सुंदर है वो भी सुंदर चाहिए, नहीं तो लोग उसको चिढ़ाएंगे, अरे तुम इतनी अच्छी, तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, इस शहर में आया और आपको ढूंढा। कमाल है, परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ी और उसके लिए आपका शरीर नहीं देखा, आपकी आत्मा की क्वालिटी देखी। लेकिन वो इतना भी भोला नहीं, वो ये भी जानता है इसके अंदर कुछ गंदे संस्कार भी है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, मैं उसको इतना मालामाल करूंगा, अपने गंदे संस्कार को परिवर्तन करेगा। इसी भावना से उसने क्या क्या चॉइस किया। फिर क्या करते, पहले तो पसंद करते, फिर बाद में 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है, 7 फेरे। फिर मंगलसूत्र पहनाता है, बैच है। अगर नहीं पहना तो इसकी शादी कच्ची पक्की, अभी फाइनल नहीं हुई, इसीलिए मंगलसूत्र पहन के रखना। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, फिर पति अपने घर में लेके जाता है और फिर ऑफिस में जाने से पहले कहता है ये करना, पड़ोसनीबाजी का बातें नहीं करना, बर्तन मांजना, कई डायरेक्शन देके जाता है। शाम को आए तो देखा पड़ोसनी के पास बैठी, सोचे कि चलो पहला दिन है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन दोनों का आपस में झगड़ा होते कहते तुम अपने घर में ठीक, हम अपने, इसको कहते हैं डाइवर्स। इसी तरह बाबा में हमारा पति है, रोज परम धाम से आता है। ये मुरली क्या है? पति की डायरेक्शन, क्या करना है और क्या नहीं करना। 2 कॉलम में लिखो, पति ने क्या क्या मना किया और क्या क्या हम क्या करते, जो मना करते हैं उसको कर लेते हैं। और करने के लिए तो कैसा प्यार मिलेगा? जब शाम को योग में बैठेंगे, बाबा का प्यार कैसा मिलेगा? एक दिन आएगा डाइवर्स देगा, और इतना सुंदर पति डाइवर्स दे, आप मिल्कियत गिनो, सतयुग से लेकर के त्रेता तक के महलों की
प्रॉपर्टी कितनी होगी, सारा कैंसल। इसीलिए मुझे ऐसे पति को डाइवर्स, मुझे लगता है संगम युग का दुनिया में हमें पति तो बहुत मिले हर जन्म में, लेकिन शिव बाबा जैसा पति कितना सुंदर है, तीनों लोगों का मालिक है। अब किसी का पति इतना सुंदर है और कोई भिखारी के साथ बात करे तो कैसा लगेगा। इसलिए बाबा मिला मुझे, मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। दुनिया का पति तो क्या करता है, इतना चावल खाता है, अब ट्रेन में जाता है उसकी टिकट बनानी पड़ती है, रोज पिटाई भी करता है, शराब पी के भी आता है, मार पिटाई करता है। ये बाबा मार पिटाई करता है आपके कभी? रोज बिठा करके तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो, मुरली देखो सुनो कितनी ये करता है। भले साथ में है ट्रेन में, टीटी कहता है तुम्हारे पति का भी, वो शिव बाबा का भी टिकट ले लो। हर जन्म में कभी मरता भी नहीं, तीनों लोगों का स्वामी है। इसीलिए बाप, अच्छा डाइवर्स क्यों लेते हैं? अगर कोई साथ झगड़ा लो तो क्या करते हैं, कई तो पत्नी क्या बोलते हैं, मेरा पति ठीक है ना, ये बुढ़िया कभी मर जाएंगे, मेरा ही राज्य हो जाएगा, एडजस्ट करके चलती है। घर के कैसे कहते हैं पति तो ठीक है ना, तो हमारा बाबा अच्छा ना। कई क्यों डाइवर्स करते हैं? कोई ब्राह्मण परिवार से नहीं बनी तो क्या करते हैं, अरे ब्राह्मण परिवार को क्यों देखते हैं, पति तो अच्छा है ना, बाबा को देखो। इसीलिए हमें बाबा को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो कई आजकल डाइवर्स नहीं करते, क्या करते, दूसरी शादी करते। क्यों करते हैं? क्योंकि पति कहना नहीं माना तो पति क्या करता है, फिर दूसरी शादी करता है। जब दूसरी शादी की, पहली पत्नी खाया पिया देखता भी नहीं। इसी तरह जिस पद के लिए बाबा ने चुना है वो नहीं करेंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे, तो बाबा भी क्या करेगा, सतयुग बनाने का थोड़ी छोड़ेगा, आपके जगह पर किसी और किससे प्यार करेगा। फिर कई कहते हैं, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, बाबा का बड़ा प्यार मिलता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, इसका मतलब दूसरी शादी बाबा ने कर दिया, आपकी जगह पर किसी और को चॉइस की। इसलिए संस्कार परिवर्तन, तो ये तो हो गया खुद के संस्कार। दूसरा है आपस के संस्कार। आपस के संस्कार को हम कैसे, अगर आपस में संस्कार मिलते नहीं, हमारे सबसे पहला अटैक होता है संकल्प पर। आपस में नहीं मिलती, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसे। अगर आपका मन निगेटिव बन गया, निगेटिव जहां है वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है। जहां निगेटिव चिंतन चालू हो गया, रात को चैन की नींद नहीं आई, क्यों बोला मेरे को, क्यों। जहां निगेटिव है वहां बरकत नहीं हो सकती, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जहां निगेटिविटी है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। निगेटिव वालों को तनाव पैदा होता है, और जहां तनाव है, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे। ये टेंशन क्या है, निगेटिव सोच। और जिसके सोच निगेटिव है उसके अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत। जिसके सोच निगेटिव, आपस के संस्कारों में दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म, ये मेरे साथ ऐसा करता है, उसे नफरत करेंगे, घृणा, और तनाव में आने से शरीर की बीमारियां होने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो, गरम, पेट को कैसे रखो, नरम, दिमाग को कैसे रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होने की संभावना है। हमारी रोज की दिनचर्या में 5000 कदम हमारी होनी चाहिए पैदल। एक ऐप निकला हुआ, एक गूगल प्ले स्टोर में फिट करके, रोज हमें 5। आज कई पैदल क्यों नहीं चलते, कहीं को लगता है पैदल चलेंगे, लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें पाँव को गरम, पेट को कैसे रखना है, नरम। पनीर की सब्जी दबा के 3-4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। इसलिए जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता, जीभ 2 मिनट में नीचे भेजेगी, संभलना किसको पड़ेगा। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। कहने का मतलब संतुलित भोजन,
इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कच्ची सब्जियां खाओ, फल खाओ, और इसीलिए हो सकता है ड्रामा अनुसार युद्ध के कारण गैस नहीं मिल रहा है, तो अच्छा है कम से कम कच्ची सब्जी को खाने का तो मौका मिलेगा। पॉजिटिव लो, टेंशन में नहीं आओ। हाँ, ऐसा डॉक्टर के नहीं माने तो कम से कम गैस आना बंद गया, युद्ध हुआ, कोई बात नहीं, मूंग अंकुरित मूंग करो, सलाद खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, अपने अब हेल्थ अच्छी हो जाए। हमेशा पॉजिटिव, जैसे दुनिया की स्थिति हमें, इसलिए कहने मतलब संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा, लेकिन दिमाग रहता है गर्म, उसने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, इसलिए दिमाग को पॉजिटिव। 70% शरीर की बीमारी होते हैं आपकी आपसी संस्कारों में, टेंशन में आने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर कहेंगे आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखने नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, 2 चश्मा होता है, एक दूर का, दूसरा नजदीक। नजदीका क्यों नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी देखते ही नहीं, डोंट केयर करते, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती हैं, इधर उधर देखते जाएंगे, ऊंट वाली चाल, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी 15 दिन से मेरे गले में अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, पहले सीधा देखो। तो शरीर की बीमारी की होते हैं, मन की बीमारी से, इसलिए मन को ठीक करो। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन, क्या, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से डायबिटीज होते हैं, इसलिए ना टेंशन में आओ, ना कभी टेंशन किसी को दो। अपने विचारों को, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, व्यर्थों से मुक्त है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, आपस के संस्कारों में मिलकर रहना, कभी भी क्यों क्या नहीं करना। इसलिए मुझे लगता है इस सीजन में टोटल जो मुरलियों का सार, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। कितनी मुरलियां चली, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चले। निगेटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला असुर है और पॉजिटिव वाला देवता है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। सुख और दुखी सीधी सी परिभाषा। अगर आप दुखी हैं, इसका मतलब आप कैसे हो, निगेटिव हो। इसलिए निगेटिव को खत्म करो, सारे मुरलियों का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो, सकर। अगर आप निगेटिव हो, कोई भी धर्म के नहीं है, सीधी बात है, कोई धर्म के नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनना। बाबा ने कितना कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ड्रामा का, किसी लिए दिया है, मन को चुप रखने के लिए। यह है भगवान के ऊपर भरोसा। और जिसका जो पॉजिटिव हो, उसका चेहरा खिला हुआ रहेगा। और बाबा ने कहा यही चेहरा सेवा का साधन। संधि की मुरली पिछले, चलन और चेहरे से सेवा। अब जिसके अंदर निगेटिविटी है, मरा हुआ चेहरा है। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए दुनिया में बिंदी लगाते, बिंदी लगाओ, उस बिंदी के साथ भाईचारे की आत्मिक बिंदी भी लगाओ। कंगन पहनते, वैरायटी कंगन, आजकल तो इसका सोने वाला कंगन भी पहनते, वो कंगन भी पहनो, साथ में दृढ़ता का कंगन भी पहनो। और क्या करते, पायल पहनते। कौन से पायल, उमंग उत्साह के पायल पहनो। अब उमंग नहीं तो आप अच्छे। और आजकल तो लाली भी पोतते हैं बहुत सारे। इधर तो महाराष्ट्र में कम, दिल्ली के साइड जब जाते हैं ना, दिल्ली पंजाब पूरा लाली,
अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा फूला हुआ है, लोग तो डर जाएंगे पता नहीं क्या हो गया। तो मधुर मुस्कान में रहना, मुस्कुराते रहना। कौन मुस्कुराता रहता है? जो पॉजिटिव है। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर कहता है खुश रहो, लेकिन खुश होने के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, पेशेंट क्या करता है? लापी कलम में जाता है, ऊपर हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेगा, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया उसका। इसलिए सदा खुश रहो, सदा पॉजिटिव रहो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर हेल्थ को अच्छी रखना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ, मेथी के करेले, मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो, ये है करेले। लेकिन आज के लोगों को ये पसंद अपमान, निंदा, इसलिए तनाव है। गणपति का पेट बड़ा दिखाते हैं, विघ्नहर्ता, पेट बड़ा मतलब कोई कुछ भी कहता है उसको अंदर संभालो। कान हिलाता है, निगेटिव बातों को नहीं सुनना। इसलिए तो मैं खुद निगेटिव और पॉजिटिव, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको देखते रास्ता चेंज करें, निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठ सकेगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो, आपस के संस्कारों को मिलकर रहना है। तो आपस के संस्कारों में हम कैसे मिलकर रहें? सामने वाला टेढ़ा हो, बाका हो, मुझे संकल्प नहीं चलाना है, उसके लिए 3-4 बातें सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर आपस के संस्कारों में मिलकर रहना है, कर्म गति को याद रखना। कर्म गति, आज मेरे को जो पति मिला है, सास मिले है, बेटा मिला है, मेरे पिछले के जन्मों के कर्मों के हिसाब अनुसार मिला है। कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से, फैमिली किस आधार से बनते हैं? लेने और देने के हिसाब से। अगर मुझे पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कई जन्म में इसको तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। कोई सास है, बहू को तंग कर दे, बहू को तनाव टेंशन आता है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, और जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए इसको कभी हम भूल जाते हैं, तब आपस में भिड़ते रहते हैं, संस्कारों में प्रॉब्लम आता है। और ये लास्ट का जन्म है, इसके बाद कोई जन्म लेने वाले, तो मैंने कभी पति बनकर के तंग किया था, किसी को राजाई से निकाल दिया होगा, किसी को फांसी दिया होगा। कितने आपस में हमारे 63 जन्मों के संस्कार हैं, और वो हमें कोई सास के रूप में, पति के रूप में, कोई पड़ोसी के रूप में। फिर कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों करते? हे भगवान, तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर भगवान उसका और आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो, इसलिए जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों के हिसाब है। इसलिए कभी भी निगेटिव, अगर किसी ने तंग भी किया, और बाबा को थैंक्स दो, बाबा आज बहुत हिसाब चल गया, थैंक यू। कल भी उनको बोलना कि अच्छी तरह तंग कर लेना, कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई मन में हलचल नहीं होगी। और जो कर्म को समझता है वो दुआएं दे सकता है। कई कहते और हम ओम शांति भी जाते, ब्रह्मा कुमारी भी जाते, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों? बीमारी हो रही, ये हो रही। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म के अच्छु मंत्र हो गया। ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कर्म गति को समझना। कर्मों ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, दादियों को भी नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को कहते हैं बाबा मेरी खांसी थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, तुम्हारे घर में अलग से मैं रहता हूं, उसका किराया अलग से दूंगा, बाकी खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। गुलजार दादी मुंबई में 4 साल तक हॉस्पिटल में रही, बाबा का रथ। कर्म किसी को भी, कर्म ऐसे होते हैं जैसे अपने माँ, बच्चा जैसे माँ को ढूंढ के निकालता है, इसलिए कर्म भी कर्ता को कहीं से भी, लंदन से, अमेरिका से ढूंढ के निकालता है।
कर्म कभी भी, अच्छे कर्म भी आते हैं, बुरे भी। इसलिए और कर्मों को चुक्त करने के 3 तरीके। एक है योग से चुक्त करो। भविष्य में मेरे सामने प्रॉब्लम आने वाले हैं, योग लगाओ, नहीं आएंगे, वो भी नहीं करेंगे। दूसरा है सहन करके चुक्त करो। पति ने तंग किया, कुछ नहीं सोचा, थैंक यू बाबा, हिसाब चुक्त हो गया। उसके बजाय उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जैसा ऑफिस में गया, पड़ोसने के पास गई, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने, अरे खाना खाया, अरे वो क्या खाऊं, पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहे कि मेरा भी कोई कम है क्या, सास भी मिले, बेटा भी मिला, सुनाया, हिसाब बढ़ गया। इतना ही नहीं, वो जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चला। शाम को आया, पानी मांगा, ले तेरे को आता नहीं, और हिसाब बढ़ गया। 2-3 दिन तक काली का रूप धारण करके बर्तनों को मारती जाए, ये करती जा रहा है, गुस्से से वो देखती रही, पागल है, इसको दिमाग भी नहीं है, क्या 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 बोलते रहते, ये सब बढ़ गए। इसलिए सहन करके जो, वो भी नहीं तो तीसरा लास्ट का इलाज है विनाश। ये विनाश किसी लिए, हमने एक दूसरे को तंग किया, परेशान किया, इसलिए विनाश। और विनाश में जो हिसाब चुकते होंगे तब भी पावन बनेगा आत्मा। लेकिन ऐसी आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं, सतयुग त्रेता में चली जाते हैं, द्वापर कलयुग में जाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। जो विनाश में हिसाब चुक्त करने से, जो सहन करके हिसाब चुक्त करने से जीवन मुक्ति में जाएगी, सतयुग त्रेता में जाएगी, पद कम हो जाएगा। और जो योग से हिसाब चुक्त करेंगे उनका पद ऊंचा है, जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद ऊंचा है। तो कौन सा अच्छा है? योग से। इसलिए इस कर्म की गहराई को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत बोए हुए कई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। आज किसी को बेटा मिला, किस आधार से? कर्मों के आधार से। मैं बहुत साल पहले एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसे वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो घूम के आता हूँ। सारा दिन देखा आगरा, रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। उसको लगता है कहाँ सो जाओ, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ, बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी है। अचानक वो व्यापारी क्या करता है, गरीब पति पत्नी के पास गया, खाना खाया, सब कुछ किया, उसको खिलाया पिलाया, खुश हो गए। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया? कहता हम हमारी गरीबी दूर हो गई। का बात किसी को पता चलेगा? लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अब इसको जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे जमुना नदी में डाल करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए वजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चद। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन बच्चे नहीं थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, उसका बच्चे का इलाज किया, सारा पैसा बीमार में लगाया, दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिसको मारा था वही आत्मा। आज हम सास बन करके किसी को तंग करते, पति बन, तो ये बच्चे कौन है? पिछले जन्मों के हिसाब। और इसको जब हम भूल जाते हैं तब आपस के संस्कारों में, टेंशन में, परेशान में, कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर आपस के संस्कारों में मिलकर रहना है, ड्रामा को पसंद करना है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, सास भी ऐसी है,
मेरा शरीर भी बीमार रहता है, तो मेरा 5,000 साल के बाद जब आप आएंगे, मेरा ड्रामा थोड़ा अच्छा बनाना, पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, मेरे संकल्प नहीं चलेंगे, मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है? कल तो मैं माउंट आबू जाने वाला हूँ, जब जाऊंगा तो वहाँ बाबा को कहूंगा कि लोअर परेल में गए थे, वहां कुछ भाई बहनों ने ड्रामा बदलने के लिए कहा है। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, सबको पसंद। अच्छा, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरावाद, अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे होने चाहिए। क्यों? ड्रामा जो बदल देंगे, ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला है वो भी बदल जाएगा। आज आपका पति तंग ना करता, अगर कोई बहने आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, भगवान आए, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आए, ज्ञान योग सीखा, देवी देवता बन गए। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हमारे 3 बाप है, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा, और सबसे महत्व की माँ ड्रामा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वे, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, फिर भी माँ चम्मच हाथ पकड़ करके चम्मच पिलाएगी। इसी तरह आज हमें ड्रामा की कई कड़वी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो भी बाबा उसको रिपीट करता है, उसके पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है टोटल ब्रह्मा कुमारी की जो मुरली का सारा है, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा। गुलजार दादी के तन में बाबा लास्ट में आए थे 16-17। गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी बाबा आते थे। मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी देंगे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? कोई आपकी चुगली लगे, यहां से वहां करके ट्रांसफर करे, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे तो वाह वाह कैसे निकले? तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह वाह। क्यों? उसके लिए तो पति बहुत मिले ना, सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या उस पति के कर्म बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कर्म कौन मिला है? तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा है? हाँ, इसी पति के कारण 84 जन्म की कमाई होगी, 21 जन्मों की सोने चांदी के महल मिले। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था और ये मुंबई में रहता है, तो बम्बई वाला, रोहर परर वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा? हाँ? तो बाबा को कहो कि बाबा ऐसा पति 5,000 साल के बाद में जरूर देना, भले शराब पिए चाहे कुछ भी करे। ये हमें घर को नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, वही रहो, सोच को बदलो। सतयुग में भी शरीर मिला था, दिखने में बड़ा कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा? क्या उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या वो हाथ से कर्मना सेवा की? क्या वो जो दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ईश्वरी महावाक्य ना सुना हो, ईश्वरी सेवा। इसलिए शरीर कैसा? सतयुग में भी बच्चे मिले थे, मोबाइल नहीं देखते थे, कहना मानते थे, राजकुमार थे। उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे भले मोबाइल देखते, लड़ते, झगड़ते, कहना, तो भी उनके कारण कौन मिला है? सतयुग में भी सास मिली थी। इसी तरह पॉजिटिव रहना, तब आपको कभी भी आपस के संस्कारों में टकराव नहीं। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में बड़े महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहती मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे,
और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्याएं, कौन याद आएगा? इसलिए बाबा याद आएगा। इसलिए बाबा बांधिनी माताओं को याद करता है। पति जब तंग करता है उसको दिल से बाबा याद आता है, उसके लिए पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से लगा उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं, विघ्न समस्या। इसलिए आपस के संस्कारों को खत्म करने के लिए ड्रामा को पसंद करो। पहली बात बताई कर्म गति, दूसरा बताए ड्रामा। और भी शॉर्ट में 2 ही बातें। लेकिन भाई जी बार हाथ तो ये कर रहे, तो मुझे लगता है सुनने वाले तो कोई हाथ नहीं कर रहे। और 2 बातें पूरा करके ये करता हूं, ठीक है? अगर हम आपस के संस्कारों में अच्छे रहना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी कुछ भी करता है, तो एक रामायण की घटना सुनाता और राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कई कई को तो चलो उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बनकर के डंडा लेके आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को बगो, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया, वो अगर रात में ना आती राम राज्य बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, और वो मंत्रा के संस्कार आज हमको, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? तो आज मुझे बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। जिन्होंने चुगली की, परेशान किया, अगर वो ना करते तो यहाँ, तो आज तक के मंत्रा ने तो अच्छा किया। तो अभी भी जो मंत्रा आ रहे टकराने के लिए, परेशान करने के लिए, और आपको कर्मातीत बनाने के लिए आ रहे। इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है तो आपस में कोई तो इसलिए मेरे आसपास के सारे लोग कल्याण करने के लिए आए। वो उस समय कड़वा लगता है, लेकिन उस कड़वे घटना के पीछे अच्छा ही है। तो जो हुआ अच्छा हुआ। और लास्ट की बात है, निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। बुराई को क्या बना दो? अब समझिए यहाँ आए, अब यहां से घर में जाएंगे, जाते थोड़ी डांट मिलेगी, आज थोड़ा लेट जा रहे, कमाल है, आज तो घंटों तक बैठ के आए, वहीं जाकर के वहीं कहा गया ओम शांति में। अब ये बातें सुनते थोड़ा टेंशन आएगा, पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करे, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हंसे नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के इस शक्ल आईने में जाकर देख ले, मन से कोई बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, इनको भी कितनी दवाई खानी पड़ती है, टैबलेट लेना पड़ता है, अगर ये बातें भी सुनते इनको भी अच्छा, आप वो बोल रहे हैं आप मन में, तब उनको लगेगा आज के उस क्लास का असर हो गया इसके ऊपर। मैं थोड़ा भी बोलता था काली को रूप धारण करते थे, अभी तो बिल्कुल चुप है निगेटिव को। एक महाराष्ट्र में एक संत थे तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तो भी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, इस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिला के भेजना, गाली मत देना।
और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, और इन्होंने बाल उतर करके हल्दी का लेप लगाया, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते। बुराई को क्या बनाया, ये है जीवन। जो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। कोई सामने वाला कुछ भी करता है, आपके पास एक शक्ति आएगी, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। इसलिए संस्कारों में मिलकर रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, हल्के रहना, जहां भी रहते हैं हल्के, यह है फरिश्ता स्थिति। पहली बात बताई कर्म गति, दूसरी बात बताई जो हुआ ड्रामा की बात, तीसरी जो हुआ अच्छा हुआ मंत्र वाली बात, और चौथी बताई निगेटिव को पॉजिटिव। अगर ये बातें लाएंगे तो भी रोज अपने दिनचर्या में अमृतवेला का योग अच्छा हो, क्लास के पहले योग हो, और तीसरा मुरली हो। तीन चीजें अगर परफेक्ट हैं, आत्मिक स्थिति बनेगी, आपस में कभी नहीं टकराएंगे। तो अमृतवेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। सब लोग करते हैं, अच्छा। लेकिन अमृतवेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए आपका, और उसी वीडियो को दिखाई जाए कहीं कि मेरा है। मैंने ऐसे के दीवार के सारे बैठे, मुख खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी होगी, जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं वो सारा दिन टकराता रहता है। इसलिए अमृतवेला अच्छी करना। अब घर में कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा। इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा को बोलेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत। इसीलिए आंखें खोल के बैठना, केवल खोल के भी नहीं। कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। कई क्या करेंगे, अमृतवेला उठेंगे, बाबा को फोटो की तरफ देखेंगे, घड़ी में देखेंगे। इसीलिए अमृतवेला ठीक नहीं। क्लास के पहले योग नहीं, हर एक को क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। और वो भी योग कैसा, समझो माता को योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, आज शाम को इसकी सब्जी बनाते, पहले योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, मैं आत्मा हूँ शांत। और वो अरे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ, चलो कोई बुझाई दे, प्लास्टिक का थैला तो मैं आत्मा हूँ शांत। और वो अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको बंद किया है, ऐसे चल रहे हैं। तो इसलिए योग में ऐसी व्यर्थ बातें, और साथ में मुरली रोज सेंटर पर सुनना। आजकल कई ऑनलाइन में सुनते हैं, ऑनलाइन में सुनने से पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ये 3 चीजें अच्छे आत्मिक स्थिति बनेगी, और इससे हमारे संस्कार टकराएंगे नहीं। ठीक है, ओम शांति।